हाय सो वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं एक मैम का वीडियो देख रही थी इंस्टाग्राम पर, जिसमें कि वो कह रही थी कि जो लोग अंदर से बहुत खाली होते हैं वो लोग हंसते बहुत हैं। ठीक है बात, लेकिन इसमें अपवाद भी हो सकता है। अगर वो अंदर से खाली हैं तो दैट नॉट मीन्स कि वो उनको लोगों ने छोड़ा है। अपवाद ये है कि उन्होंने लोगों को छोड़ा है। लाइक मी, अगर मैं चाहूँ तो मैं रोज़ लोगों से बात कर सकती हूँ, फ़ोन पे बात कर सकती हूँ, मैसेज कर सकती हूँ, मिलने जा सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं जाती। उस वजह से मैं, कई लोग मुझसे बुरा भी मान के बैठे हैं कि मिलती जुलती नहीं है, बात नहीं करती, फ़ोन नहीं करती, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, नहीं करती मैं, बिकॉज मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि मुझे दुनिया का सच समझ में आ गया है। ठीक है, इसलिए मैं लोगों से खुद ब खुद दूर हो गई हूँ। लेकिन और मैं हँसती भी बहुत हूँ, तो भैया इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ तो हँस रही हूँ। अपनी सबसे पहले ना सोच को बदलो। ऐसा बिल्कुल ही सोचना गलत है कि कोई दुखी है तो वो हँस रहा है तो वो बहुत दुखी है। वो, हाँ, तो मैं तो कहती हूँ कि जो लोग अकेले होते हैं वही लोग हँस सकते हैं। अकेला इंसान ही ज़्यादा हँस सकता है। दुनिया के सारे बर्डन रह गए भाई तुम्हारे ऊपर, तो तुम इतना हँस ही नहीं सकते, तुम इतना खुश ही नहीं रह सकते। आप जितना अकेले में रहोगे और जितना अपने आप में रहोगे, याद रखना इस बात को, आप उतना ही ज़्यादा खुश रहोगे। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि भाई देखो, इस दुनिया में ना हर कोई बहुत समझदार है। फिर भी आप एक अच्छा दोस्त या रिश्तेदार होने के नाते, कोई भी, तो आप अपने लव वन को आप कोशिश करते हो भाई समझाने की कि चलो समझ समझाते हो कि चलो भाई समझ जाओ, है ना? क्योंकि अगर वो प्यार में अंधा है, किसी चीज़ में अंधा है, तो वो तो मन की आंखों से देख रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकली देख रहे हो। लेकिन यार, सबको सब यहाँ बहुत होशियार हैं। अगर तुमको लगता है ना तुम बात करके किसी को समझा लोगे, तो ये बात तो तुम बिल्कुल ही भूल जाओ। भाई मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि 80-80 साल तक की उम्र तक पहुंच गए हैं, लेकिन आज तक अपने साथ बुरा करने वालों को माफ़ नहीं किया उन्होंने। वो कहते हम नहीं माफ़ करेंगे क्योंकि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं। तो फिर उनको कई लोगों ने भी कहा कि भाई अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा लो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है ना कि आप को थोड़ा आपके मन में सुकून हो जाता है। तो फिर उस पर वो लोग बोलते हैं, जो एक बुजुर्ग ही हैं, जो कि जिनका बचपन बहुत पेनफुल रहा, जो कि इंस्टाग्राम पे एक महिला है, लेकिन वो अपने घर वालों को माफ़ करने के लिए नॉट एट एनी कॉस्ट भाई रेडी नहीं है। तो उनको कहा लोगों ने कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा लो, शायद आपका दर्द उससे ना थोड़ा सा कम हो जाए कि हाँ शायद मैंने भी कुछ किया था। तो वो तो कहती नहीं, मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती। वो ये बोलती हैं, कहती मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकती, मुझे पता है, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को पहचानती हूँ। अरे यार, मैं तो ये कहती हूँ कि आपको अगर कोई झूठ भी है, मन को चलो आप समझ लो झूठ है एक बार, वैसे तो झूठ होता नहीं, इसका ना पूरा कोर्स होता है इसका। और अगर कोई चीज़ आपको सुकून दे रही है तो उसमें विश्वास कर लेने में देखो भला है। आप विश्वास नहीं करोगे तो आप ऐसे ही तड़पते रहोगे सारी ज़िंदगी, है ना? समझौता कहीं ना कहीं करना बहुत ज़रूरी होता है। आप सोचो आप बिल्कुल कड़े बन के रहो, तो ठूंठ की तरह बन के रहोगे तो सूख के झड़ जाओगे। मुलायमियत ज़रूरी है। नहीं रेडी तैयार हैं वो कर, कहती कैसे मान लें कि वो सही होता है कि नहीं। चलो कोई वो लोग हिप्नोटाइज करके कर लेते हैं, जो पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट होते हैं, तो यकीन कैसे करेंगे कि वो सच है कि नहीं? तो फिर तो यकीन होने पे भी नहीं है, अपने होने का भी यकीन नहीं है फिर तो। मैट्रिक्स वगैरह ऐसी ऐसी फिल्में बन गई हैं जिसमें कि साफ पता लगता है कि हम लोग क्या हैं और हम क्या समझ रहे हैं, फिर तो यकीन किसी पे भी नहीं है ना? कहते अगली सांस पे भी यकीन नहीं, फिर कुछ भी मत करो। तो यार, अगर कोई चीज़ आपको सुकून दे रही है तो सुकून, उस पर ट्रस्ट कर लो। मैं तो कहती हूँ कभी कभी सच अगर बुरे हो ना तो उसकी तरफ से भी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। मैं तो कर लेती हूँ यार, सच बताऊँ तो। और दूसरी चीज़ ये है कि देखो भाई, लोगों को माफ़ करो। माफ़ करना बहुत बहुत ज़रूरी है। उनके लिए नहीं ज़रूरी है, तुम्हारे लिए ज़रूरी है माफ़ करना। एक बात याद रखना, तुम उनको माफ़ नहीं करोगे ना तो वो किसी ना किसी फॉर्म में वो तुम्हारे माइंड में हावी रहेंगे। तुमको हमेशा ये लगता रहेगा उसने ये किया मेरे साथ, उसने वो किया। अब बताओ, वो 70 साल की महिला है, आज तक वो माफ़ नहीं कर पाई। वो बस उनका ना मेन वही रहती चीज़ इंस्टाग्राम पर,
उनका टॉपिक है कि मेरे ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया। मैं मानती हूँ बहुत दुख झेले होंगे उनने, मेरा भी बचपन बहुत बुरा था, लेकिन भैया माफ़ अपने लिए करो कम से कम। जैसे मेरी सिस्टर है, तो उसने मुझे ये बोला था कि उसका बॉयफ्रेंड था, तो उसने कुछ डिश कर दिया था मेरी बहन को। तो उसने ये कहा था कि शुरू में तो मुझे ख़राब लगा, लेकिन शाना फिर मैंने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि उसे मुझे मैंने ना उसे इसलिए माफ़ किया, अपनी वजह से मैंने माफ़ किया उसे, क्योंकि मुझे ना सुकून नहीं आ रहा था, मैं माफ़ नहीं कर रही थी। तो माफ़ करना ठीक उतना ही ज़रूरी है, ये भी आपकी रूह की डाइट है ना। इसलिए बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है, इसलिए कहते हैं अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। पागल थोड़ी ना है लोग जो बोलते हैं कि अच्छा सोचो। सोचने से क्या होता है, कल ही मैं ये बात सोच रही थी, अगर आप डीप थॉट करो ना तो आप जो चाहो वो बन जाओगे। आप अपनी बीमारियां भी ठीक कर सकते हो, मालूम है, मेडिटेशन से। थिंक अबाउट इट। मेडिटेशन में आप ऑर्डर देते हो बहुत डीप में जाकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को, आप ऑर्डर देते हो, और तब वो उस हिसाब से वर्क करना शुरू कर देता है, आपसे करवाना शुरू कर देता है। अब आपने मेडिटेशन में आप कुछ करना चाहते हो, अभी मान लो कि जिम जाना है, ठीक है, जिम नहीं जा पा रहे, लेकिन मेडिटेशन में जाकर आपने ऐसा ऐसे ये किया कि आप जिम जा रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप सोच रहे हो उस तरीके से, आपकी बॉडी अच्छी बन गई। दूसरे दिन से आपका माइंड आपको पुश करने लगेगा कि आप वो काम करो। आपके पैर में दर्द हो रहा है या आपके सर में दर्द हो रहा है, आप मेडिटेट करके अपने आप को, आप थिंक से, नॉट करो, मेडिटेट मत करो, आप सोच से अपने आप को ठीक कर सकते हो। सोच, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि हम आपको दवा दे रहे हैं, लेकिन आपकी सोच भी पॉजिटिव होनी चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे यार हम तो सच मान के चलते हैं, सच मान के चलते हैं। ऐसा नहीं है। सच वो नहीं है जो आप देख रहे हो कि समझ रहे हो, सच वो है जो आप मान रहे हो। सच वो कभी नहीं होता जो है। सच वो है जो आपने यकीन कर लिया जिसके ऊपर। अगर आपने यकीन कर लिया कि आप एक बदसूरत इंसान हो, आप एक बीमार इंसान हो, आप एक दुखी इंसान हो, तो आप हो। अगर आप अभी ये सोच रहे हो ना कि आपको बुखार आ रहा है, आपको देख रहा बुखार जैसा फील होने लगेगा, और बुखार में भी आप सोचो यार मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा सा एक राउंड मार के बाहर आता हूँ, आप देखना आप अच्छा फील करने लगोगे, एक राउंड मार के निकलोगे ना, डॉक्टर के पास जाते जाते आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि सब चीज़ें अपने यहाँ से चालू होती हैं भाई, यहाँ से चालू होती हैं। तो मेडिटेशन के ज़रिए जो है अपने आप को ये करो, अपने आप को यंग समझो, अपने आप को फिट समझो। मेडिटेशन के ज़रिए अपने छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको अवॉइड करो, उनको दूर करने की कोशिश करो। आपकी ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, आप डीप थॉट में जाकर ये सोचो, डीप थॉट में बैठ सोने से पहले ये ज़रूर सोचो कि मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। ऐसा सोचो, इमेजिन करो, इमेजिन करो। इनफैक्ट किसी बहुत बड़े विद्वान ने ये कहा था कि आप तब तक वैसा बनने का नाटक करो जब तक आप बन नहीं जाते। आप नाटक करते रहते हो, आपके दिमाग को नहीं पता है ना कि आप उससे सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हैं। वो तो नहीं जान रहा है, वो जान रहा है जो आप बोल रहे हो। तो झूठ भी बोलोगे उसको तो वो उसको सच बना के आपको दिखाएगा। ठीक है, तो भैया लोगों ने आपके साथ कितना भी बुरा किया, उनको माफ़ करो यार, अपने लिए करो, अपने लिए, जिससे कि आपके सामने आगे वो कभी आपको ना टकराएं कहीं भी। माफ़ करने का मतलब क्या होता है, मुझे अच्छा एक बात बता दो, क्या होता है माफ़ करने का मतलब? होता है कि तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है मुझसे, काट दिया तुमने उसे ज़िंदगी, सिर्फ काट दिया उसे, अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया तुमने, ना उसको अच्छे में रखा, तुमने ना उसको बुरे में रखा, तो वो कहाँ से कुछ बिगाड़ लेगा तुम्हारा, उखाड़ लेगा, या अच्छा कर देगा कि बुरा कर देगा। अगर तुम उससे दुश्मनी भी पाले हो तो मतलब रिश्ता तो रखे हो ना, तुम जोड़े तो हो। नहीं रखना तो कुछ भी नहीं रखो, फिर बुराई रखने से तो अच्छा है, मैं तो कहती हूँ कुछ भी मत रखो। ठीक है, तो भैया इसलिए कहते हैं बी पॉजिटिव। आप कितने बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, कितने बड़े साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, कितने बड़े विद्वान के पास चले जाओ, हर कोई आपसे ये कहेगा कि अच्छा सोचो, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो आपकी बॉडी कर रही है, लेकिन आपका दिमाग भी बहुत हेल्प करता है जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है उसको होने में। जब मेरे को फाइनेंशियल क्राइसिस मेरे ज़िंदगी में बहुत थे, मेरे सब घर वाले परेशान थे, लाइक मेरे डैड, सब लोग, लोन वगैरह भी है, अभी भी है,
लेकिन अभी इंस्टाग्राम से हम लोग को पैसे आते हैं सब्सक्रिप्शन के, तो फिर लेकिन मैं कहती नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कभी उसका इशू ही नहीं बनाया, और देखो हो गया। तो सोचो तो अच्छा, अब यही हमेशा रोते ही रहो यार, हमेशा सोचते ही रहो कि नहीं ऐसा नहीं। कितना भी आपको गर्मी भी है ना, तो सोचो ज़्यादा गर्मी नहीं है, जो सोचोगे ना हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी, तो और गर्मी लगेगी, या हाय सर्दी हाय सर्दी हाय सर्दी, तो और सर। काम रहो, काम रहो। एक छोटी सी बात बताती हूँ, कभी तुमको बहुत मिर्ची लगे ना, कभी मिर्ची वाला खाओ, ऐसे कभी मत करना। शक्कर खाओगे तो और मिर्ची बढ़ेगी, कुछ भी खाओगे तो और मिर्ची बढ़ेगी। बिल्कुल शांत जाकर वॉश बेसिन के सामने खड़े हो जाओ, 2-3 मिनट थोड़े आपको बहुत मतलब तकलीफ होगी, उतनी तकलीफ होगी जितनी सी करने में हो रही है, और वॉशिंग मशीन के सामने खड़े हो जाओ, लार निकाल दो पूरी अपनी मिर्ची वाली। वो लार के थ्रू ना आपका पूरा वो अंदर से जो पोर्स में मिर्ची चली गई है, वो चीनी से नहीं जाती, वो घी से नहीं जाती, पानी से तो कतई नहीं जाती। ऐसा से हम करते हैं तो उससे और प्रॉब्लम होती है, उससे और मिर्ची लगती है। तो वो लार के थ्रू पूरा आपका अंदर से पोर्स से भी निकल जाएगी ना वो, और आप देखना आप ठीक हो जाओगे। जहाँ आप 20 मिनट में ठीक करोगे, वहाँ आप 2 मिनट में ठीक हो जाओगे। तो कुछ समझ में आया हो तो लाइक कर देना। और मैं सोच रही हूँ ऐसे 1-1 मिनट के भी ब्लॉग बना के डालते हूँ इंस्टाग्राम पे, पर इंस्टाग्राम पे तुम लोग देखते नहीं हो यार, मैं क्या करूँ। तुम लोग कहो नहीं, तुम लोग कहते नहीं ज्ञान मत पे लो। अब ज्ञान है हमें तो ले लो हमसे, है ना। खुद झेलने से अच्छा है कि कोई बताए तो उसको एक्सेप्ट कर लो। खुद झेलने में तो बड़ी परेशानी है। चलो, कुछ पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, शायद किसी के काम आ जाए। सीधी साधे तरीके से कही हुई बातें हैं नहीं, कोई घुमा फिराओ तो है नहीं। ठीक है, कितने मिनट का हो गया? 11 मिनट का हो गया।